एक समय की बात है, बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वे एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां और नफरत रखते थे। यह स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते थे और इस कारण अक्सर झगड़े होते थे। गांव के लोग बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ के पास गए और उनसे पूछा, भिक्षु महोदय, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकें और हमारे बीच की दरारें दूर हो सकें? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम एक दूसरे को सुनने का है, क्योंकि संवेदनशीलता से ही समझ पैदा होती है। उन्होंने आगे कहा, जब हम सुनते हैं तो हमें यह देखने का अवसर मिलता है कि दूसरों के विचारों के पीछे क्या अनुभव और भावनाएं हैं। सिद्धार्थ ने फिर कहा, आपसी संवाद और सहानुभूति से ही आप अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया, एक स्थान पर मिलकर विचार विमर्श करें ताकि हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिले। सिद्धार्थ ने कहा, भलाई का उद्देश्य सभी के लिए समान है और जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर विचार करने लगे और एक नई दिशा में बढ़ने की इच्छा प्रकट करने लगे। सिद्धार्थ मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें एक गहरी बौद्ध शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मन की बातें पढ़ने का कोई सीधे रास्ता नहीं होता, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शांति और समझ को बढ़ाओ तो तुम दूसरे व्यक्ति के विचारों को बिना शब्दों के समझने में सक्षम हो सकते हो। सिद्धार्थ ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो उसकी नजरें और उसका चेहरा उसके मन की स्थिति को दर्शाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर शांति और ध्यान की शक्ति हो तो तुम किसी व्यक्ति की स्थिति को समझ सकते हो, लेकिन यह सब तब संभव है जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं पर काबू पा सको। सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे गहरे विचारों और भावनाओं का मार्गदर्शन करेगी। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हो तो तुम बाहरी दुनिया के तूफानों का सामना भी कर सकते हो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम पर जो ज्ञान तुम प्राप्त करते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। याद रखो, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है और यदि तुम उनका अनुभव समझ पाओ तो तुम कंपैशन यानी करुणा विकसित कर पाओगे। करुणा ही वह पुल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें एक मानवता की भावना में बांधता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उन्हें ध्यान और आत्मावलोकन के उपाय बताए। गांव वाले सिद्धार्थ की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रैक्टिस शुरू की। कुछ समय बाद वे एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझने लगे और उनके बीच की दूरी कम हो गई। धीरे धीरे गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। सिद्धार्थ की शिक्षाएं अब गांव के हर कोने में गूंजने लगीं जैसे एक मधुर संगीत। गांव वालों ने एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ की उपस्थिति ने सभी के दिलों में एक नई आशा जगा दी। गांव में अब एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती जा रही थी। सिद्धार्थ ने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची शांति अंतर्मन से शुरू होती है। गांव वालों ने नियमित रूप से ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण के लिए विशेष समय निर्धारित किया। इस नए अभ्यास ने उन्हें आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की ओर अग्रसर किया। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में गांव में अब शिक्षा और ज्ञान का मूल्य बढ़ता जा रहा था। गांव वालों ने एक पुस्तकालय स्थापित किया जहां सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। सिद्धार्थ की शिक्षाएं अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। उन्हें एक दिन अपने मन की स्थिति का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यदि हम अपने मन को पूरी तरह से जान लें तो हम दूसरों के मन को भी समझ सकते हैं। यह विचार उनके अंदर एक परिवर्तन लेकर आया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू किया। उसने अपने डर, संदेह और इच्छाओं का सामना किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शांति को खोज निकाला। अब वह दूसरों के मन की बातें पढ़ने में सक्षम हो गया। उसने समझा कि हमारी खुद की समझ ही दूसरों के मन की गहराई को उजागर करती है। इस प्रकार उसने दूसरों की समस्याओं को सुनने और समझने की क्षमता विकसित की। दूसरों की मन की बातें समझने के इस अनुभव ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि सभी के भीतर एक समानता है, चाहे वे कितने भी भिन्न क्यों न दिखें। इस अंतर्दृष्टि ने उसे सिखाया कि समझदारी एक शक्तिशाली उपकरण है। अब वह हमेशा दूसरों को सुनने और उनके मन की बातें समझने के लिए तैयार रहता था। उसके अनुभव ने उसे सिखाया कि बिना पूर्वाग्रह के सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। अब वह जानता था कि सच्चा समर्पण और समझ तभी संभव है जब हम अपने भीतर की दुनिया को उन्हें समझ में आया कि जब हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं तब हम दूसरे लोगों के संकेतों, हाव भाव और शब्दों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह मन की गहरी समझ हमें दूसरों के आंतरिक संघर्षों को समझने और उनकी भावनाओं को सम्मान देने की क्षमता देती है। भिक्षु ने इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाया और गांव में एक साथ रहने की भावना मजबूत हुई। वे जानते थे कि बिना किसी शब्द के जब हम दूसरों के मन की स्थिति को समझते हैं तो हमारे संबंध अधिक प्रगाढ़ और सशक्त होते हैं। इस गहन समझ के माध्यम से गांव के लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन गए।
उनकी बातचीत अब विचारों और भावनाओं के स्तर पर गहराई तक पहुंचने लगी, जिससे आपसी विश्वास की नींव मजबूत हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में एक नई चेतना का आगाज हुआ, जिसमें सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहे। इस सामूहिक प्रयास ने न केवल उनके रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि पूरे गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल भी बनाए रखा। यह बदलाव उन्हें यह सिखाता रहा कि सहानुभूति और समझ ही सच्चे संबंधों की कुंजी है। गांव के लोग अब एक दूसरे की भावनाओं को बिना किसी शब्द के ही समझने में सक्षम थे, जिससे उनकी बातचीत और भी अर्थपूर्ण हो गई। एक अन्य बौद्ध कथा में एक भिक्षु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ भिक्षु महोदय, मैं खुद को जानता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने मन को सही तरीके से जान पाओ तो तुम दूसरे के मन को भी समझ सकते हो। इस पर शिष्य ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब वह अपने भीतर की अशांति और विचारों को शांत करता है, तब उसे दूसरे के चेहरे पर भी उसी अशांति या शांति के संकेत दिखाई देने लगे। ध्यान से उसकी आत्मनिरीक्षण की क्षमता बढ़ी और वह दूसरों के विचारों और भावनाओं को सहज ही समझने लगा। उसने महसूस किया कि शांत मन से वह न केवल अपने विचारों को जान सकता है, बल्कि दूसरों के साथ भी अधिक गहराई से जुड़ सकता है। इस नए ज्ञान के साथ वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को पहचानने और समझने में सक्षम हो गया, जिससे उसके रिश्ते और भी गहरे हो गए। उसने सीखा कि सच्चा ध्यान न केवल आत्म जानकारी लाता है, बल्कि मानव कनेक्शन को भी बढ़ाता है। इस अनुभव ने उसके जीवन को नए अर्थ और उद्देश्य दिए, जिससे वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। किसी के मन की बातें सुनने की कला में समझदारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, जो केवल सुनने से कहीं आगे की बात है। भिक्षु ने कहा, जब तुम किसी व्यक्ति की आंखों में देखोगे तो तुम उसकी आत्मा की गहराई को महसूस कर पाओगे। शब्द केवल एक साधन है, असली संवाद तो उस सन्नाटे में होता है जो शब्दों के बीच छिपा होता है, भिक्षु ने समझाया। जब तुम किसी के मन की बातें सुनते हो तो तुम्हें उसकी कहानी को सुनने के लिए अपने दिल को खोलना होगा, भिक्षु ने आगे कहा। याद रखो, सुनना केवल कानों से नहीं बल्कि दिल से भी करना होता है, भिक्षु ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा। सच्ची समझदारी तभी आती है जब तुम किसी के सुख दुख को अपने अंदर महसूस करने लगते हो, भिक्षु ने अंतिम रूप से कहा। इस प्रकार जब तुम किसी के मन की बातें सुनते हो तो तुम केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनके अनुभव और भावना को भी साझा कर रहे होते हो, भिक्षु ने निष्कर्ष निकाला। इस कला को सीखने में समय लगता है, लेकिन यह तुम्हें न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने आप के साथ भी जोड़ती है, भिक्षु ने कहा। जब तुम इस कला में दक्ष हो जाते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो, भिक्षु ने उत्साह से कहा। एक बार एक बौद्ध भिक्षु ने एक कठोर और गुस्से वाले व्यक्ति से मुलाकात की। वह व्यक्ति लगातार अपनी समस्याओं और गुस्से को व्यक्त कर रहा था। भिक्षु शांतिपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वे उसकी मनस्थिति को समझ गए थे। जब भिक्षु ने अपना मुंह खोला तो उन्होंने दयालुता और सरलता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सच्ची समझ केवल सुनने से ही आती है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। भिक्षु ने आगे बताया कि अगर हम किसी की आंतरिक भावनाओं को महसूस कर सकते हैं तो हम उनके मन को पढ़ सकते हैं। उस समझ से हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। इस वार्ता ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन स्थापित किया जो शब्दों से परे था। भिक्षु ने समझाया कि वास्तविक संवाद आत्मा की गहराइयों से होता है, न कि केवल शब्दों से। उनकी बातचीत के दौरान गुस्से वाले व्यक्ति ने अपनी दीवारें धीरे धीरे गिराना शुरू किया। भिक्षु ने उसे यह भी बताया कि हर व्यक्ति की कहानी को सुनना हमें उनके दर्द और संघर्षों से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में गुस्से वाले व्यक्ति ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है और उसकी भावनाएं मान्य हैं। भिक्षु ने अंत में कहा कि जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम अपने भीतर भी शांति पा सकते हैं। इस संतुष्टि के साथ दोनों ने अपनी मुलाकात को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। भिक्षु ने उसकी ओर एक गहरी नजर से देखा और धीरे से उत्तर दिया, यह एक जादुई स्थान है जहां हर किसी के डर, गुस्सा और दुख अपने असल रूप में प्रकट होते हैं। जब तुम वहां जाओगे तो तुमसे सामना होगा उन भावनाओं से जो अब तक तुम्हें परेशान करती थीं। पर ध्यान रखना, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल तुम्हारा खुद का हिस्सा है। इस यात्रा में तुम खुद को खोजोगे और उन भावनाओं को गले लगाना सीखोगे जो तुम्हें ताकत देंगी। हर कदम पर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और समझोगे कि तुम अकेले नहीं हो। यह जादुई स्थान तुम्हें सिखाएगा कि डर केवल एक भावना है जिसे स्वीकार करके तुम उसे पार कर सकते हो। आखिरकार तुम समझोगे कि यह यात्रा केवल तुम्हारी खुद की खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए है। जब तुम इस जादुई स्थान से वापस आओगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता होगी जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर सकोगे जो तुम्हें रोकती थी। इस यात्रा के बाद तुम जान जाओगे कि असली जादू तुम्हारे भीतर ही है और वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम अपने जीवन की कहानी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हो, जहां डर और दुख का कोई स्थान नहीं होगा। व्यक्ति ने साहसिक कदम बढ़ाए और भिक्षु द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा।
वह दिन और रात यात्रा करता रहा, कभी घने जंगलों से, कभी ठंडी बर्फीली पहाड़ियों से। हर कदम के साथ वह अपने भीतर के गहरे डर और शंकाओं को महसूस करता गया। आखिरकार वह एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा, अंतर्मनों वाला। यहाँ हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। धरती की सतह पर रोशनी का एक अद्भुत खेल चल रहा था और चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं। वह कुछ कदम और बढ़ा तो उसे दिखने लगा जैसे उसके खुद के गुस्से का रूप एक विशालकाय अजगर के रूप में सामने आया। उसका मुंह खौलता हुआ और आग से भरा हुआ था। वह अपने भीतर की ताकत को इकट्ठा करता है, यह जानकर कि उसे इस भयानक दृश्य का सामना करना होगा। एक पल के लिए समय मानो थम जाता है और वह अपने डर को चुनौती देने का फैसला करता है। वह गहरी सांस लेता है और अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए अजगर से कहता है कि वह उसे अपने भीतर की शक्ति दिखाने देगा। अचानक अजगर की आंखों में एक चमक आती है, मानो वह उस चुनौती को स्वीकार कर रहा हो। इस नई ऊर्जा के साथ वह एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है, जैसे उसके भीतर की शक्ति अजेय हो गई हो। वह आगे बढ़ता है, अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ते हुए और अजगर का सामना करते हुए सच्चाई के साथ खड़ा होता। आंखें जलती हुई थीं। उसने डरते हुए उससे कहा, तुम मेरे भीतर के गुस्से का रूप हो, क्या तुम मुझे नष्ट करने आए हो? अजगर मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। तुम्हारे गुस्से ने मुझे यहां उत्पन्न किया है। अजगर ने कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। तुम मुझसे डरकर मुझसे लड़ सकते हो या मुझसे समझदारी से मिल सकते हो, अजगर ने आगे कहा। तुम्हारा निर्णय है, अजगर ने अंतिम शब्दों के साथ कहा, जैसे उसने एक चुनौती दी हो। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, क्या मैं डर सकता हूं? उसने धीरे से अजगर की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज अब संतुलित थी। अजगर ने एक धीमी गहरी हंसी में कहा, यह सही रास्ता है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम अपने गुस्से को समझ सकोगे, अजगर ने आगे बताया। यह एक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अजगर ने आश्वासन दिया। व्यक्ति ने गहरी नजर से अजगर की ओर देखा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैं अपने गुस्से को पहचानूंगा और उसे समझूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। इस प्रक्रिया में मैं खुद को भी जानूंगा, उसने आगे जोड़ा। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। हम एक साथ इस अंधेरे को पार करेंगे, अजगर ने कहा। उसकी आवाज अब मित्रवत। अजगर धीरे धीरे शांत हो गया और उसका रूप बदलने लगा, जैसे ही उसकी शक्तिशाली शक्ति ने नर्म धारा की लय में समर्पण किया। वह अब एक शांत नदी की धारा में बदल गया, जो धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कि प्रकृति के सभी तनावों को अपने भीतर समेटे हुए। नदी ने व्यक्ति से कहा, तुमने मुझे स्वीकार किया और समझा, अब मैं तुम्हारे भीतर शांति ला सकता हूं। व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके भीतर का गुस्सा अब शांति में बदल चुका था और उसके दिल में एक गहरी समझ और संतुलन आ गया। उसे एहसास हुआ कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें सशक्त बनाती हैं, न कि हमें नष्ट करती हैं। इस समझ ने उसे नई दृष्टि प्रदान की, जैसे कि एक नया सूर्योदय उसके जीवन में रोशनी डाल रहा हो। अब वह अपने भीतर की शांति को मंत्र के रूप में अनुभव कर रहा था, जो हर सांस के साथ फैलती जा रही थी। उसने सीखा कि आंतरिक संघर्ष को गले लगाकर वह अपने अस्तित्व के हर पहलू को स्वीकार कर सकता है और सच्ची संतुलन की ओर बढ़ सकता है। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि उसके मन की गहराइयों में छुपी हुई ताकत अब एक नई ऊर्जा के रूप में जागृत हो रही है। अंतर्मनोवाला में उसकी यात्रा खत्म हुई और वह भिक्षु के पास लौट आया। भिक्षु ने देखा और हंसते हुए कहा, तुमने अपने भीतर के सबसे गहरे डर को स्वीकार किया और अब तुम एक नए इंसान बन गए हो। यह यात्रा केवल शुरुआत है। असली शक्ति भीतर से आती है और जब तुम उसे पहचानते हो तो तुम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने भिक्षु की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का सबसे बड़ा जादू खुद को समझने में छिपा है। भिक्षु ने सिर हिलाकर सहमति जताते हुए कहा, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो तब हर चीज संभव होती है। इस यात्रा में तुमने जो सीखा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें और मजबूत बनाता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, असली यात्रा हमेशा अंतर्मन की होती है। अपने भीतर की यात्रा के लिए तुम्हें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन जब तुम यह सब कर लेते हो तब तुम्हारी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तुम्हारी यात्रा की हर कठिनाई तुम्हारे चरित्र को ढालने में मदद करती है। इस नवीनीकरण के साथ तुम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हो। जब तुम अपने प्रकाश को पहचानते हो तो तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हो। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सच्चे उद्देश्य की खोज करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। कि मन की बातें पढ़ने के लिए हमें अपने भीतर की दुनिया को शांति से जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को और अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम दूसरों के मन की बातों को भी बिना किसी शब्द के महसूस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम भावनाओं की गहराइयों को पहचान कर